या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय मां सिद्धिदात्री। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम माई दरबार में। हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अभय कृष्ण महाराज जी, जिनसे हम जानेंगे कि आज नवरात्रि का 9वां दिन है और प्रत्येक दिन माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ऐसे में 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और हम जानेंगे कि माँ सिद्धिदात्री का रूप कैसा है, उन्हें पसंदीदा भोग कौन सा उन्हें पसंद है, उनका पसंदीदा रंग क्या है, इन सभी चीज़ों की हम जानकारी लेंगे। महाराज जी, आपका हमारे खास कार्यक्रम माई दरबार में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, हम आपके साथ आठों दिन तक मौजूद रहे और सभी माँ के सभी रूपों के बारे में जानकारी ली। ऐसे में आज 9वां दिन है, माँ सिद्धिदात्री का दिन है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी ताकि हमारे दर्शकों को भी यह जानकारी मिल सके कि माँ सिद्धिदात्री की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, लगातार कशिश न्यूज चैनल के माध्यम से आप अपने श्रोतागण को माँ की उत्पत्ति और माँ की बखान को एक एक कहानियाँ पहुँचाने का जो कार्य कर रहे हैं, आज नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की उत्पत्ति माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश सहित संसार के सभी देवी देवताओं के अलौकिक शक्ति से एक दिव्य अलौकिक शक्ति की उत्पत्ति हुई। उन्हें माता सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। सिद्ध मतलब अलौकिक, अधात्री मतलब देने वाली, यानी अलौकिक प्रदान करने वाली माता। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह भी माना जाता है कि भगवान शिव भी माता सिद्धिदात्री की पूजा करके ही सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त किए। इसी सिद्धि के दौरान भगवान भोलेनाथ का शरीर आधा स्त्री का हो गया, जिन्हें अर्धनारीश्वर के भी नाम से जाना जाता है। माता सिद्धिदात्री बहुत ही दयालु, कल्याणकारी और मनोकामना पूर्ण करने वाली माता है। इन माता का पूजन पाठ जो भक्त श्रद्धा भाव से करते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाता है। महाराज जी, कहा ऐसा भी जाता है कि अगर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाए तो 9 देवी के पूजा के बराबर होता है और वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सभी देवता की शक्तियां से माता की उत्पत्ति हुई थी, तो जब सभी शक्ति एक साथ मिलकर एक अलौकिक शक्ति बनती है, मैंने पहले भी बताया कि लगभग माता की उत्पत्ति का संबंध माता पार्वती से ही माना जाता है। तो माता सिद्धिदात्री से सिद्धि भगवान भोलेनाथ भी प्राप्त किए हैं, इसलिए ये माता सभी माता से थोड़ा महत्वपूर्ण अवश्य हो जाती है। अगर नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री के सदा भाव से पूजन करने मात्र से आप पूरे 9 दिन नवरात्रि के पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि के किसी एक दिन पूजन पाठ करने में समर्थ भी रहे और माता सिद्धिदात्री की पूजा आप कर दिए, तो संपूर्ण फल की प्राप्ति आपको मिलेगी, ये निश्चित है। महाराज जी, आप हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताएं कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा का क्या महत्व है और किस तरह से वे अपनी मनोकामनाओं को माँ के समक्ष रख सकते हैं। माता सिद्धिदात्री के पूजन से
मन की शांति, श्रद्धा, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति, सुख समृद्धि की प्राप्ति, जो भौतिक जीवन में एक मनुष्य को चाहिए, वो सभी तरह की प्राप्ति माता सिद्धिदात्री के पूजन से होता है। शास्त्रों विधान के अनुसार माता का पूजन पाठ बड़ा ही श्रद्धा भाव से करना चाहिए। सुबह उठ स्नान ध्यान कर सब परिवार के साथ, कुटुंब के साथ माता का पूजन पाठ करें। ध्यान रहे, अगर आपके पास गुलाबी में वस्त्र हो तो गुलाबी वस्त्र धारण करें, अगर गुलाबी वस्त्र नहीं है तो जो श्रद्धा भाव से आपका वस्त्र हो उसको भी धारण करके माता का पूजन अवश्य ही कर सकते हैं। महाराज जी ने अभी हमें बताया कि माँ सिद्धिदात्री की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी पूजा कैसे की जा सकती है और अपनी मनोकामना उनके समक्ष कैसी रखी जा सकती है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और माता सिद्धिदात्री से जुड़ी जानकारी और भी महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम माई दरबार में और हमारे साथ महाराज जी उपलब्ध है, जिनसे हम जानेंगे कि माँ का स्वरूप कैसा है, उनके हाथों में किस तरह के अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं, उनका पसंदीदा वाहन क्या है। माता दुर्गा जो 9वें दिन माता सिद्धिदात्री के रूप में विराजमान है, उनकी सवारी सिंह है। गुलाबी रंग का वस्त्र धारण की हुई, 10 भुजाओं से सुशोभित हो रही है। दाहिने भाग में शंख, गदा, त्रिशूल, अभय मुद्रा और कमल का पुष्प धारण की हुई। बाएं भाग में वर मुद्रा में एक हाथ है, दूसरे हाथ में एक माला धारण की हुई है, पुनः पुष्प भी हाथ में है और शंख है एवं डमरू भी धारण की हुई है। मां का प्रिय भोग चना है, हलवा है एवं मिष्ठान है। मां को विशेष तौर पे चना संबंधित भोग लगाने से यथाशीघ्र मां प्रसन्न होती है। मां तमाम भोग से ज्यादा उस भोग को पसंद करती है जिनके मन में भाव होता है, श्रद्धा होता है। जिनके मन में भाव और श्रद्धा होती है, मां उनका भोग को पहले स्वीकार करती है, क्योंकि सभी सिद्धि को देने वाली माता है। माता की पूजन से मैंने बताया कि सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य, मन की शांति, धन की हर तरह से सहयोग और मदद मिलता है माँ की पूजन से। इसलिए माँ की पूजन पाठ अवश्य करें। और माँ गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करके अलौकिक दिख रही है, मनमोहक है, जिनकी तरफ देखने के बाद ही संपूर्ण सुखों आपके शरीर में समाहित हो जाता है। महाराज जी, आज के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है, तो हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि कन्या पूजन के दौरान क्या कुछ नियमों का उन्हें पालन करना चाहिए और कन्या पूजन का क्या महत्व है आज के दिन। कन्या पूजन माता उस भक्त पर सबसे ज्यादा पसंद होती है, सबसे ज्यादा उस पर आशीर्वाद देती हैं जो कन्या से प्रेम करता है। कन्या क्या है? मां का स्वरूप है। बालक जब तक बाल्यकाल की अवस्था में रहता है, वो बालक को भगवान का स्वरूप ही माना जाता है, क्योंकि बालक 5 साल के अंदर, और खासकर जब तक बालक बोल नहीं पाता है तब तक तो बालक पूरा भगवान ही उसे चलाते हैं, इसलिए उन्हें भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि के व्रत करके
नवमी में कन्या पूजन करता है, कन्या को वस्त्र दान देता है, कन्या को भोजन कराता है, उनके चरण छुआ आशीर्वाद लेता है, तो माता उन पर विशेष कृपा बनाती है, क्योंकि नौ देवी कन्या को अपना स्वरूप मानते हैं। और माता की पूजन करके फल अगर विशेष प्राप्त करना है तो आपको कन्या की पूजा अवश्य ही करना चाहिए। पीला वस्त्र अवश्य दे, पीला वस्त्र देने से माता पसंद होती है। उनको तिलक लगाएं, उनकी आरती उतारे और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। महाराज जी, आपने अभी बताया कि कन्या पूजन का क्या महत्व होता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कन्या पूजन में एक विशेष आयु की बच्चियों को ही बैठाया जाता है भोजन कराने के लिए, पूजा कराने के लिए। तो वो आयु क्या होनी चाहिए? शास्त्रों विधान के अनुसार उच्चतम आयु 9 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि माँ 9 स्वरूप में है। तो 9 स्वरूप में होने के कारण 9 वर्ष की आयु तक के ही कन्या को पूजन कर भाव से, अब ये ऐसा नहीं कि घर पे कन्या बुलाए भोजन करा रहे हैं और आपका मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि कन्या आए, मेरा खर्च हो गया, ये हो गया, वो पूजन नहीं है। आप कन्या को उसी भाव में पूजन करें जैसा कि आप महसूस करिए कि आप सीधे माता का पूजा कर रहे हैं। उनका चरण धोएं, चरण धोकर जरूरत पड़े तो उसे चंद्रानवी समझ के पी भी सकते हैं, उसमें कोई पाप नहीं है। और उनको नया वस्त्र दें, चुंदरी दें, मिष्ठान खिलाएं, बढ़िया बढ़िया उनकी मन पसंदा भोजन खिलाएं और उनके चरण छूकर आशीर्वाद ले। वो जो जल है उनके पैर को पखारा हुआ, उस जल को अपने घर में हर जगहों पर छिड़कना चाहिए। उससे घर शुद्ध भी होता है और माता आपके घर में विराजमान होती है। क्योंकि माता का कई रूप है, 9 रूप का तो हम पूजा करते हैं। माता पार्वती का ही रूप है, माता लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है, कई रूप है। तो आपका सब सुविधा माँ की कन्या पूजन से माता पूर्ण करती है। और कन्या शब्द जो है कि 9 वर्ष से ऊपर के भी कन्या जब तक वो विवाहिता नहीं हो जाती है तब तक वो भी कन्या ही रहती है। उनका भी आदर करना चाहिए, उनका भी अनादर करना बुरी बात है। महाराज जी, हम अपने आसपास देखते हैं कि जो भी नवरात्रि का पर्व करते हैं, जो भी ये पर्व करते हैं, वो अंतिम दिन 9वीं दिन सभी 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं। लेकिन इस दौरान उन सभी 9 कन्याओं के बीच एक बालक भी मौजूद होता है। तो इस बालक के मौजूद होने का क्या महत्व है, और क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक बालक के बजाय एक से ज़्यादा बालकों को भी भोजन कराया जाए? देखिए, माता 9 होती हैं, इसलिए 9 कन्याओं का भोजन पूजन का महत्व बताया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 9 के जगह पर अगर 10 कन्या आ गई, 12 कन्या आ गई तो आप उन्हें पूजन नहीं करेंगे, भोजन नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं है। और एक बालक को बटुक भैरव यानी बाल्यकालिका भैरव माना जाता है। और माँ को कहीं ना कहीं भैरव से भाई का संबंध जोड़ा जाता है। कहा जाता है शास्त्रों विधान के अनुसार कि अगर माँ को प्रसन्न करना है तो, क्योंकि माँ के शक्ति पीठ का रक्षा भैरव ही करते हैं, तो माँ को अगर प्रसन्न करना है तो आपको कन्या पूजन के दिन बटुक भैरव के रूप में बालक का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। और एक बालक का ही महत्व है। लेकिन अगर एक बालक से और भी बालक आ गए बाल्यकाल में है तो उनको भी पूजन करना, भोजन कराना कहीं से गलत नहीं है और उसके लिए कोई बाध्य नहीं है। हमने महाराज जी से जाना कि किस तरह माता की पूजा की जाती है, कन्या भोजन का क्या महत्व है, और कन्या भोजन के दौरान जो भैरव भैया कहे जाते हैं उनका भोजन के दौरान उपलब्ध होना, मौजूद होना, उनका क्या महत्व है। आगे की जानकारी भी हम जरूर हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम माई दरबार में स्वागत है और हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अभय कृष्ण महाराज जी, जिनसे हम आगे जानेंगे कि ज्योतिष से अगर हम माँ सिद्धिदात्री को जोड़े तो उसका क्या महत्व निकलकर सामने आता है। माता सिद्धिदात्री का संबंध ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार छाया रूपी केतु को माना जाता है। माता सिद्धिदात्री के पूजन पाठ करने से अगर कुंडली में केतु परेशान कर रहे हैं तो उससे मुक्ति मिलती है, और अच्छे घर में है तो और ज्यादा लाभ देने लगते हैं। केतु को शारीरिक रूप से, खास करके शरीर में रोग से संबंधित माना जाता है। अगर जिनका केतु खराब रहते हैं उस व्यक्ति को शारीरिक रूप से
परेशान करते हैं। शरीर का बायां भाग केतु ग्रह का होता है और दायां भाग राहु ग्रह का होता है। तो मानव जीवन का बायां भाग बहुत बहुमूल्य माना जाता है, उस भाग को ज़्यादा प्रभाव डालता है। और केतु ग्रह के परेशान होने से व्यक्ति को रोग होता है, बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है और उनके जान भी जा सकता है। इसलिए केतु ग्रह से पैरों में दर्द होना, शरीर में भांति भांति बीमारी होना एवं लोग सुस्त हो जाना, काम करने में मन न लगना, एक्सीडेंट होने की डर बना रहना, ये सारे चीज रहता है। और माता सिद्धिदात्री के पूजन से ये सारा भय से मुक्ति मिल जाती है। और ये भी मैं बताता हूँ कि केतु ग्रह कितना भी परेशान करते हो, उन जातक को माता सिद्धिदात्री के नवमी के दिन विशेष पूजन करना चाहिए। और जिनको केतु परेशान नहीं भी करते हो उनको भी करना चाहिए कि उनको केतु आगे परेशान न करे। महाराज जी, अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सा ऐसा मंत्र है जिसका जाप करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः, ये भी मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु माता सिद्धिदात्री रूपेणम संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये भी मंत्र है। और भांति भांति प्रकार का मंत्र है। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः, कई मंत्र बनाया गया है। अब आपको जो मंत्र सुविधा में हो वो मंत्र का जाप करें। और अगर मंत्र नहीं भी आता है तो माँ का केवल नाम का जाप करें, वो भी बहुत बड़ा मंत्र है। नाम का जाप से बड़ा मंत्र कोई नहीं होता है। माँ का नाम का जाप करें, माँ को ध्यान करें, सप्तशती का पाठ करें एवं श्रद्धा भाव से पूजन पाठ करें। कन्याओं को आदर करें। ये केवल नहीं कि नवमी के दिन ही आदर करें, बाकी दिन भी अगर घर में बालिका है तो उन्हें मारना नहीं चाहिए, उन्हें दुलारना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। और थोड़ा जरूरी है उनको सही मार्ग दिखाने के लिए भय दिखाना, तो भय में भी प्रेम हो वैसा ही भय दिखाना चाहिए। क्योंकि कन्या पराई धन होती है, दूसरे घर में जाती है, तो पिता को चाहिए, माता को चाहिए कि जब तक कन्या घर में है तब तक उसको इतना आदर दें, इतना उनको संबंध दें, इनका उनको उनकी मान आदर करें कि वो दूसरे घर में भी जाए तो उससे कभी अफसोस न हो। अब हम बढ़ते हैं आरती की ओर और हमारे साथ मौजूद है महाराज जी और उनके भक्तजन। चलिए अब हम आरती की ओर बढ़ते हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत। मातु दुर्गे उमा विश्वजननी रामा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। तो दुर्गे उमा विश्वजननी रामा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। है तो ही वैष्णवी मोह माया, तूने सारे जगत को बनाया, तूने सारे जगत को बनाया। चरणों कमलों में मानिता माँ सकनावा या हमारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। जिनके मुंडन की गले मालिका हो, जो संचति संग्रहति कालिका हो, रूपा भी कालिका, रूपा भी चंडिका,
पधारा। एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। मन वचन दोनों ने हार खाई, तेरी माया नहीं पार पाए, तेरी माया नहीं पार पाए। क्या करे निर्वचन वेदने कथन करके हारा। एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। मातु दुर्गे उमा विश्व जननी रामा, मातु तारा। एक जगदम्बा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। बोलिए माँ दुर्गे की जय, माँ सिद्धदात्री की जय। आरती के साथ ही हम इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं और इस कार्यक्रम में आज हमने जाना कि नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और उनके इस पूजा का क्या कुछ महत्व है, कन्या पूजन का क्या महत्व है। ऐसी ही बहुत सारी जानकारियां हमने महाराज जी से हासिल की है। उम्मीद है आपको हमारी ओर से दी गई यह सारी जानकारी बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद महाराज जी कि आप हमारे खास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और हमारे दर्शकों को मां सिद्धिदात्री से जुड़ी इतनी खास जानकारी उपलब्ध करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी आपको भी, और धन्यवाद कशिश न्यूज़ चैनल को भी कि आपने अपने श्रोतागण के लिए लगातार 9 दिनों तक माँ की महिमा का बखान किया। अपने श्रोता के लिए निरंतर माँ का पूजन पाठ का विधि, गुणगान और एक एक चीज़ को अपने श्रोतागण को पास पहुँचाने के लिए निरंतर जो आपका परिश्रम रहा, जो प्रयास रहा, वो काफ़ी सराहनीय था। मैं कशिश न्यूज़ चैनल के सभी श्रोतागण, भक्तगण, धर्मानुचार एवं एक एक व्यक्ति जो ये चैनल देख रहे हैं और जो अभी नहीं भी देख पा रहे हैं वो भी देखने के प्रयास में हैं, उन्हें भी देखना चाहिए कि 9 दिन तक यह चैनल के माध्यम से आपके घर में पूजन पाठ कैसे किया जाए, क्या विधि है, क्या विधान है, माँ की कैसी उत्पत्ति हुई, उनकी महिमा क्या है, उन कन्या पूजन कैसे करें, बटुक भैरव का पूजन कैसे करें, माँ की पूजन से कौन सा ग्रह का लाभ मिलता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या मिलता है, एक एक विषय पर बात हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इस टीम को भी पूरा धन्यवाद देता हूँ जो बहुमूल्य समय निकाल कर अपने श्रोतागण के लिए परिश्रम किया। मैं बधाई भी देता हूँ और माता के कृपा आप सभी टीम पर बना रहे हैं, इसके लिए आशीर्वाद भी देता हूँ और माता से प्रार्थना भी करता हूँ। जय माता दी। धन्यवाद महाराज जी कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे श्रोताओं को इतनी कुछ जानकारी उपलब्ध करवाई सभी 9 दिन के 9 देवी के रूपों के बारे में। आपको भी हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताएं और देखते रहे कशिश न्यूज़। जय माता दी।